हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग सत्संग को ज्वाइन कर चुके हैं सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? हेलो राखी, राहुल, कल्पना, रवि, क्षितिज, अ वेरी गुड इवनिंग, प्रिंस, रोशनी। चलो, तो हम लोग बिना कुछ टाइम को डिले के बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया था। हमने वहां पे ट्रांसफॉर्मर का जो एक्टिव पार्ट्स होते हैं कोर, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, आरआरबी जेई एसएसई इस मंथ वैकेंसी आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। यस 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 यस। ठीक है, तो एग्जाम आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए, डिले बिल्कुल मत करिए। ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक बार वैकेंसी आएगी हम लोग जो पैटर्न है अपना स्टडी का और भी इन्हांस कर लेंगे और कोशिश करेंगे एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कवर करने का। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वाइंडिंग के बारे में, है ना, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कोर के बारे में बात करी थी, थोड़ा सा बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, दैट इज ऑल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एक्टिव पार्ट, वी नो। ठीक है, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की बात करूं तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो वाइंडिंग है एक्चुअली में वो क्या है, कंडक्टर। जो वाइंडिंग है वो होती क्या है यार, कॉमन सेंस की बात में अगर हम बात करें तो वाइंडिंग कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। बहुत सारे कंडक्टर मिलके वाइंडिंग बनाते हैं, राइट। तो जो वाइंडिंग है वो क्या एक्चुअली में, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अब कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर किस, मतलब जो फेमस कंडक्टर हमारे पास हैं आज की डेट में वो दो हैं। एक तो है क्या, कॉपर, एक है दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग में जो हम लोग यूज करने वाले हैं, या तो वो आपका कॉपर होगा या तो फिर आपका वो क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। यही दो ऑप्शन हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मर में हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं और सिंपल बना देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर आपने देखे होंगे, आपके घर के पास में जो ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। उसको हम क्या बोलते हैं, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, राइट। एक जो प्रकार का हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है उसको हम बोलते हैं किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम बोलते हैं आपका किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पावर ट्रांसफॉर्मर, जो कि जनरेटर के पास में लगे होते हैं, है ना, जो ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं क्या, पावर ट्रांसफॉर्मर। तो एक्चुअली हमारे पास ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इनके नाम से समझ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर जो आपके घर के बाहर लगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, पावर ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्टेड है या फिर आपके जनरेटर के पास कनेक्टेड है, तो उस प्रकार को हम बोलते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर। इतना हम अपने कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का जो पावर रेटिंग होगा वो आपका कम होता होगा। ठीक है, और जो पावर ट्रांसफॉर्मर है उसका पावर रेटिंग कहीं ना कहीं ज्यादा होता होगा। क्योंकि 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 हमारे पास यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उसकी पावर रेटिंग कम है, मतलब कम पावर को इसका पर्पज है ट्रांसमिट करना या पावर को ट्रांसफर करना, तो हम बोल सकते हैं कि हम वहां पे एल्यूमिनियम में काम चला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वी कैन यूज एल्यूमिनियम टाइप ऑफ कंडक्टर एज वेल। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम टाइप कंडक्टर को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा नहीं है, तो हमारा काम चल जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, पावर ट्रांसफॉर्मर के बारे में, मतलब हमको वहां पे ज्यादा से ज्यादा पावर को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, हाँ या ना, यस और नो, यस। हमको वहां पे ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करना है तो हमको वहां पे चाहते हैं कि लॉसेस कम हो। लॉसेस कम हो कैसे होंगे,
जब आप बेस्ट कंडक्टर को यूज करोगे, दैट इज कॉपर, दैट इज कॉपर। तो हमको कॉपर का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। एक चीज और है जो आपको समझना होगा, अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास जो कोर है, कोर को हम जो वाइंडिंग लगाएंगे, तो जो वहां पे कंडक्टर होगा वो सॉलिड कंडक्टर होगा। सॉलिड कंडक्टर क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये होता है मेरा सॉलिड कंडक्टर, देखना सभी लोग, दिस इज माई सॉलिड कंडक्टर, ये दिस इज माई सॉलिड कंडक्टर, फोटो कर देता हूँ, दिस इज माई सॉलिड कंडक्टर, हाँ या ना, राइट। तो ये होता है मेरे पास क्या, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो करंट जाती है ना वो पूरे कोर में से होकर जाती है, इस प्रकार, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड कंडक्टर। जैसे हमारे ट्रांसमिशन लाइन में होता है उस प्रकार से ये जो हमारा उसको बोलते हैं क्या, सॉलिड कंडक्टर। अगर आप सोचते हो कि इस प्रकार से हम कंडक्टर यहाँ पे वाइंडिंग लगाने वाले हैं, सॉलिड कंडक्टर की वाइंडिंग हम लगाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते। इस प्रकार की वाइंडिंग हम यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर था, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंडक्टर था, ठीक है, और इसको मैं पतले पतले छोटे छोटे कंडक्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये तो आपको पता होगा कैसे करते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं पावर ट्रांस, जो आपका पावर सिस्टम है वहां पे भी पढ़ा है। देखना हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको पतली पतली वायर में डिवाइड कर देते हैं, किस प्रकार से, ये पतली पतली वायर में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं किस प्रकार का कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो याद रखना, जो हम वाइंडिंग लगाते हैं वो सॉलिड कंडक्टर का नहीं होता, वो आपका स्ट्रैंडेड कंडक्टर का होता है। किसका होता है, दैट इज मेड फ्रॉम स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मर के जो एक्टिव पार्ट्स है, राइट, हमने कोर और वाइंडिंग दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में इनएक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्मर जो हमारे इनएक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो हेडिंग पुट कर लो, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ इनएक्टिव पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं इधर आ गया, आप लोग यहाँ पे हेडिंग भी पुट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ इनएक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ओके। तो किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले मैं आपका ट्रांसफॉर्मर का एक कर्व प्रॉपर तरीके से बना के दिखा देता हूँ। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनएक्टिव, है ना, उनका पर्पस क्या होता है, और ये इनएक्टिव पार्ट हम किसको बोलते हैं। ये वो पार्ट नहीं है जिनके बिना ट्रांसफॉर्मर का काम नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मर काम करेगा, है ना, इनके बिना भी ट्रांसफॉर्मर का काम किया जा सकता है। लेकिन ये पार्ट हम क्यों लगाते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन बहुत सेफ हो, है ना, और उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप ये समझो कि आपका जो खाना होता है ना, जो आप खाना खाते हो, उसमें रोटी चावल दाल, है ना, ये सब क्या आपके एक्टिव पार्ट्स। लेकिन अचार पापड़ पानी कर्ड, ये सब आपके इनएक्टिव पार्ट्स, मतलब बिना अचार के भी खाना खाया जा सकता है, लेकिन वो आपके खाने में सपोर्ट करता है ना, आपको खाने को और मजेदार बना देता है। उसी प्रकार से जो इनएक्टिव पार्ट्स हैं, इनके बिना भी हम ट्रांसफॉर्मर को ऑपरेट कर सकते हैं, बट अगर हम इनको रख लेंगे ना तो हमारा ट्रांसफॉर्मर अच्छा ऑपरेट करेगा, ठीक है, सेफ ऑपरेशन होगा ट्रांसफॉर्मर। अगर आप एक्टिव पार्ट मतलब खाना जो खा रहे हो, उसमें सब्जी है आपके पास, दाल चावल है रोटी है ना, और इनएक्टिव पार्ट क्या, पानी गिलास में, तो अगर आप पानी नहीं पियोगे, मिर्ची कहीं लग गई,
है ना, खाना तो खा लोगे लेकिन जो बीच में मिर्ची लग गई अगर, तो पानी चाहिए ना सेफ ऑपरेशन के लिए आपके, है ना। उसी तरीके से इनएक्टिव पार्ट्स भी हमको लगाने पड़ते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जो कि ट्रांसफॉर्मर के सेफ ऑपरेशन को श्योर करते हैं, एश्योर करते हैं कि हाँ हमारा ट्रांसफॉर्मर सेफ ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम क्या क्या बनाते हैं, सबको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास होता है यहाँ पे एक मेन टैंक। मेन टैंक मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा ट्रांसफॉर्मर भरा रहता है, राइट, जहां पे हमारा ट्रांसफॉर्मर अंदर रखा रहता है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, दैट इज कॉल्ड एज मेन टैंक। दिस इज माय मेन टैंक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल भर देते हैं डब्बे के अंदर, हम यहाँ पे करते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ऑयल बड़े आराम से प्लेस्ड है। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मर रख रहे हैं, राइट, इसी के अंदर हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर हमारा रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बना के दिखाई था इसके अंदर, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, और आप लोग चाहो तो मैं यहाँ पे 2 वाइंडिंग भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज माई 2 वाइंडिंग्स, जो कि क्या बताती है कि यहाँ पे एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और एक लो वोल्टेज वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग यहाँ पे होगी। मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर ये जो सबसे बाद इसको हम क्या बोलते हैं, मेन टैंक। जो येलो येलो बनाया मैंने वो आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, उसका काम क्या है थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर हम रखते हैं अपना क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। होता क्या है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर में लोड कनेक्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर आर लॉस, जिसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। उसकी वजह से हमारा ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा। तो जब गर्म होगा तो है ना, तो यहाँ पे इस डब्बे के अंदर हीट डेवलप होती जाएगी। जैसे अगर कुकर के अंदर हीट डेवलप होती जा रही होती जा रही है होती जा रही होती जा रही है, तो चांसेस के फटने के, है ना, तो हमको बहुत जल्दी क्या करना होगा, इसको ठंडा भी करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑयल लगा देते हैं। ऑयल भर दिए तो ऑयल क्या करता है, बार बार इसकी कंडक्टिविटी हम ज्यादा रखते हैं, मोबिलिटी ज्यादा रखते हैं, तो ऑयल बार बार यहाँ पे आएगा, हीट को कलेक्ट करेगा और बाहर जाके छोड़ देगा, हीट को कलेक्ट करेगा बाहर छोड़ देगा, हीट को कलेक्ट करेगा छोड़ देगा। मतलब जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास मेन टैंक के अंदर जो ऑयल भरा है, उसका पर्पस क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो अंदर रखा हुआ है उसको कूल करना, ठंडा करना। ठीक है, ओके। बट आप ये सोचो यहाँ पे जो ऑयल है इसका काम क्या है, ट्रांसफॉर्मर में से हीट को लेना और बाहर सरफेस पे जाके छोड़ना, ये इसका काम है। लेकिन हमको पता है जब ट्रांसफॉर्मर में जो हमारा ऑयल है, ये ऑयल ट्रांसफॉर्मर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑयल में एक्सपांशन आता, ऑयल फैलता है। आपने घर में भी देखा होगा जब सब्जी में आप लोग बघार लगाते होंगे कि है ना, थोड़ा सा रखा है तेल, आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, उसमें थोड़ा सा एक्सपांशन आता है, फैल फैल जाता है थोड़ा सा, है ना। प्रॉपर देखिए आप देखोगे तेल में थोड़ा क्या आता है, एक्सपांशन आता है। तो वही चीज अगर आप यहाँ पे ऑयल है इसको गर्म करे, गर्म होगा तो इसमें एक्सपांशन आएगा, और जब एक्सपांशन आएगा चाहे पैक है, तो ये जाएगा कहाँ बाहर, ये बाहर जाएगा कहाँ, तो बाहर जाने के लिए क्या होता है आपके पास, हमको एक अलग से यहाँ पे होल रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट किया है। क्यों, जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होगा तो ऑयल कहीं जाना चाहिए, इसको उसको जाने के लिए हमने यहाँ पे एक जगह बना दी, और वो हमने यहाँ पे उस ऑयल को भेज दिया, जिसको बोलता हूँ आपका कंजर्वेटर टैंक। दिस इज माय विच टैंक, कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, दिस इज माय कंजर्वेटर। ये जो ऑयल है वो यहां तक जाएगा, लेकिन आपको ही पता है यार कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट के, बिना एयर के तो हो नहीं पाएगा, तो आपको यहाँ पे एक होल तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो ये होगा मेन टैंक। मेन टैंक के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, और ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर ऑयल से मतलब जो टैंक है उससे जो ऑयल जाएगा कहा जाए, कंजर्वेटर टैंक में। कंजर्वेटर टैंक के बाद होता है ब्रीथर, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथर। इसका क्या पर्पस क्या है कि जब ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा तो ये हवा को बाहर छोड़ेगा, मतलब ब्रीथ आउट करेगा। जैसे सांस आप छोड़ते हो ना, सांस तेरी हमें छोड़ रहा, पेट से, अपने चेस्ट से आपको ऑक्सीजन बाहर निकालना है, CO2 बाहर निकालना है, मतलब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, राइट। तो उस प्रकार जब ट्रांसफॉर्मर गर्म होता है तो हमारा ये जो ब्रीथर वो क्या करता है, ब्रीथ आउट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो एयर बाहर निकलेगी, तभी तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल आ पाएगा। ठीक है ना, और जब ट्रांसफॉर्मर ठंडा होगा तो ये ऑयल फिर नीचे आएगा, किसमें आपका क्या होगा, कंप्रेशन आएगा। आपके ट्रांसफॉर्मर ऑयल में कंप्रेशन आएगा, और जब कंप्रेशन आएगा तो ऑयल अंदर आएगा, जब अंदर आएगा तो इसको अंदर क्या लेना पड़ेगा, एयर लेना पड़ेगा।
मतलब वो ब्रीथ इन करेगा। मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, जैसे हमारे शरीर में नोज वर्क करता है ना, सांस लेना या सांस छोड़ना, उस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर में ब्रीथर भी काम करता है। इसलिए इसका नाम ब्रीथर। ब्रीथर क्यों? क्योंकि ब्रीथ इन करेगा, ब्रीथ आउट करेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर में लोड, हैवी लोड कनेक्ट करेंगे तो ये ब्रीथ आउट करेगा या ब्रीथ इन करेगा? तो ब्रीथ आउट करेगा, मतलब सांस को बाहर छोड़ेगा। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मर में से लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो ब्रीथ इन करता है। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसमें कंप्रेशन आता है। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? हम्म। चलो, तो यहां तक अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना? इतना हो गया। अब होता क्या है, ये आपका हो गया ब्रीदर। अब मैंने एक चीज बताई कि कभी कभी क्या होता है, मान लो बाहर बारिश हो रही है, जैसे अभी ठंड का टाइम है, बारिश हो रही है इस समय, है ना? अब इस समय थोड़ा बारिश शुरू हो गई है। तो होता क्या है, आप थोड़ा समझो इस चीज को। बाहर बारिश हो रही है, मान लो ट्रांसफॉर्मर में से अचानक से लोड हट गए, है ना? लाइट गोल हो गई, कुछ फॉल्ट आ गया और ट्रांसफॉर्मर बंद है। जब बंद होगा तो ट्रांसफॉर्मर से पूरा लोड हट गया सेकेंडरी वाइंडिंग में से, तो ट्रांसफॉर्मर ठंडा होने लगेगा, है ना? कि गर्मी तो नहीं है इसमें, अब ठंडा हो गया क्योंकि ट्रांसफॉर्मर चालू नहीं है, लोड नहीं कनेक्ट इस पे। जब ये ठंडा होगा, कॉमन सेंस की बात समझना, तो ये ऑयल जो यहाँ पे था उसमें कंप्रेशन आएगा। जो भी कंजर्वेटर टैंक में ऑयल है वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। मतलब नीचे की तरफ ऑयल आएगा, है ना? तो आपका ये जो ब्रीथ है वो क्या करेगा? ब्रीथ इन करेगा। मतलब यहाँ की जो हवा है उसको अंदर ले जाएगा। मतलब अंदर ले जाएगा तो होगा तो क्या सकता है कि अगर मान लो बाहर मॉइस्चर है, पानी है, बारिश हो रही है, तो ये पानी के जो ड्रॉप्स हैं, जो मॉइस्चर है, वो भी अंदर जाएगा। वो अंदर जाके जो मेरा ऑयल है उस ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है ना? और अगर ऑयल के साथ मिक्स हो गया तो हमारी जो ऑयल की प्रॉपर्टी है, जैसा हमारा ऑयल काम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप भी समझो कि अगर मान लो उसे पानी मिल गया, है ना? तो पानी अगर जाके मिल गया, ड्रॉप पानी के ड्रॉप इसमें जाके मिल गया, तो पानी क्या होता है? कंडक्टिंग मटेरियल होता है, हाँ या ना? पानी तो आपका कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो वही पानी अंदर भी आ जाएगा। और जब अंदर आ जाएगा तो भाई ये दोनों वाइंडिंग जो यहाँ पे हैं इनको शॉर्ट करने का काम कर सकता है। अगर पानी भर गया, इन दोनों को कांटेक्ट मिलने आया, तो दोनों वाइंडिंग शॉर्ट भी हो सकती है ना? तो हमको इतना समझ में आया भाई कि हमारे यहाँ पे जो ये ब्रीथर है, ब्रीथर में से मॉइस्चर फ्री एयर को अंदर जाना चाहिए। और मॉइस्चर फ्री एयर को अंदर भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक केमिकल जिसका नाम है सिलिका जेल। उस केमिकल का नाम है सिलिका जेल। और उसका पर्पस क्या है कि जो भी बाहर मॉइस्चर फुल एयर है, उस मॉइस्चर फुल एयर से आपका मॉइस्चर को रिमूव करना है और देन आपको यहाँ पे एयर को भेजना है। ठीक है ना? तो इसका जो पर्पस आपको समझ में आ गया क्या करता है ये सिलिका जेल का? ठीक है ना? अगर कोई पूछे कि जो हम लोग यहाँ पे सिलिका जेल लगाते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, है ना? कोई पूछे जो सिलिका जेल हम लोग लगाते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, तो क्या बोलोगे? कैल्शियम क्लोराइड। और उसका फॉर्मूला क्या है? CaCl2। अब एक बात समझो, एक बात समझना कि जैसे जैसे छन्नी का काम कर रहा है, हाँ या ना? है ना? 1 साल लगा हुआ है, 2 साल लगा हुआ, 3 साल लगा हुआ है इसको, लेकिन कभी तो होगा जो छन्नी भर जाएगी, है ना? अगर इस पे जो जो आपका सिलिका जेल है अगर पूरा यूज हो गया तो उसके बाद क्या करेगा? काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मतलब होगा क्या? ये बाहर जो मॉइस्चर को अंदर भेजना शुरू कर देगा। तो हमको इस सिलिका जेल को क्या करना पड़ेगा? हमको रिमूव करके दूसरा लगाना पड़ेगा, या फिर इसकी हमको सर्विसिंग करनी पड़ेगी कुछ तरीके से, है ना? तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो हमारा ये सिलिका जेल है ना, वो प्रॉपर तरीके से यूज हो चुका है? तो वो हम जानते हैं किससे? वो हम जानते हैं किससे? इसके कलर से। अगर इसका कलर देखो, इसका जो नेचुरल कलर होता है ना, सिलिका जेल का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है स्काई ब्लू। इसका जो नेचुरल कलर होता है स्काई ब्लू, लेकिन बहुत टाइम से अगर यूज में रहा है, याद यूज में रहा, यूज में रहा, यूज में रहा, तो 1 2 3 साल बाद इसका कलर थोड़ा सा क्या होता है? चेंज हो जाता है। कलर क्या होता है? अगर इसका कलर फेड पिंक, अगर इसका कलर क्या होता है? फेड पिंक हो गया, मतलब आप ये समझ जाइए कि आपका ये क्या हो चुका है, मतलब आपका ये सेचुरेट हो चुका है और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या? सिलिका जेल। लिख लो भाई। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब एक बात और समझना, कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताई कि जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो ऑयल यहाँ से कंजर्वेटर टैंक जाएगा, फिर यहाँ से बाहर आएगा, ऐसा करके मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है? फॉल्ट आता है, और फॉल्ट के केस में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, और जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है तो ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी गर्म होता है।
और जब बहुत जल्दी गर्म होता है तो एक कंजर्वेटर टैंक ब्रीथर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक वो फूटे नहीं, है ना, इससे ऑयल बाहर आ जाए। अगर इससे ऑयल बाहर फेंकना है, अगर इससे हमको ऑयल को बाहर फेंकना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं आपका क्या, आपका एक्सप्लोजन वेंट। इसका नाम क्या है, एक्सप्लोजन वेंट। यहां से ट्रांसफार्मर को ऑयल को बाहर फेंक देगा, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। जब कभी हमारे ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, हमारे ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है कि जो ऑयल है वो ऑयल क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, और जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो ये वाली प्रोसेस काम नहीं करती है ना, हमको ऑयल को जल्दी जल्दी बाहर फेंकना पड़ता है, और उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट। तो आप देखिए कभी ट्रांसफार्मर के पास में यहां से ऑयल बाहर भी निकलता रहता है, ठीक है, क्लियर है चीज, ओके। अब फिर से समझना, अब फिर से समझना, इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि, देखो होता क्या है कि आपके इस पूरे ट्रांसफॉर्मर में, आपके इस पूरे ट्रांसफॉर्मर के पूरे वॉल्यूम में, वॉल्यूम समझते हो आप क्या होता है इसको, पूरे वॉल्यूम में आपका क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि, आप इसको ऐसे समझो, बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, देखना। जैसे मान लो आपके पास ये एक दूध का ग्लास है, ठीक है, ठीक है, आपके पास ग्लास है और इसमें पूरा यहाँ पे मिल्क भरा हुआ है, ठीक है, ओके। अब आप ये सोचो कि दूध कहाँ कहाँ पे गर्म है, दूध तो हर जगह गर्म है ना, पूरा एक इस पॉइंट पे गर्म है, इस पॉइंट पे गर्म है, इस पॉइंट पे गर्म है, तो पूरे ग्लास के अंदर हर जगह दूध गर्म है कि है, नहीं, बिल्कुल गर्म है। लेकिन दूध ठंडा कहाँ से हो रहा है, दूध सिर्फ ठंडा यहाँ से हो रहा है क्योंकि बाहर एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, मतलब इसके पास में जो दूध होगा, मिल्क होगा, वो बस ठंडा हो पा रहा है। तो अगर इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे ना, ऑलमोस्ट आपके लग जाएंगे 30 मिनट्स इसको ठंडा होने में। लेकिन इसको अगर मैं चाहूँ तो 5 मिनट में भी ठंडा कर सकता हूँ, या फिर 1 मिनट में ठंडा कर सकता हूँ। कैसे, एक थाली ले लो, एक आप यहाँ पे करोगे प्लेट ले लो, ये मैंने एक प्लेट ले ली, एक मैंने प्लेट ले ली, और उस प्लेट में ये जो पानी जो दूध था पूरा निकाल दो ऐसे। तो उससे हुआ क्या कि पहले जो ऑयल ठंडा हो रहा था ना, दूध ठंडा हो रहा था, वो कम एरिया पे ठंडा हो रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, उसका एरिया बढ़ा दिया, पूरा यहाँ पे पूरा ठंडा हो रहा है ना, आपका ऑयल यहाँ पे मैंने एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब बढ़ा दिया तो मेरा जो ये दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये आपका 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे ट्रांसफॉर्मर में लगाना है, यही कॉन्सेप्ट मुझे अपने कहां पे लगाना है, ट्रांसफॉर्मर में लगाना है। तो कैसे लगाऊंगा वो भी देख लो। तो मुझे क्या करना है, ये जो आप इसको ऐसा समझो कि ये पूरा दूध है यहाँ पे, है ना, तो मतलब वहां पे पूरा गर्म हो रहा है, आपको ठंडा करने के लिए सिर्फ यहाँ पे ठंडा हो पा रहा था ना, ये सरफेस हो रहा है, तो मुझे इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप वो समझना। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, मैंने यहाँ पे लगाए हैं रेडिएटर टैंक, इस प्रकार। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे रेडिएटर टैंक लगा दिए हैं। मतलब आप इसको क्या होता है इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। मतलब यहाँ से ये एक होल है, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, मतलब ऑयल जो है ना यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से निकल आएगा। तो भाई जब ये रास्ता ट्रेवल करेगा तो इधर से भी ठंडा हो रहा है, इधर से भी ठंडा हो रहा है, तो काम मस्त अपना हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग यहाँ पे रेडिएटर टैंक लगाते हैं, इसका पर्पस क्या है, ट्रांसफॉर्मर को जल्दी जल्दी ठंडा करना। और ये रेडिएटर टैंक करता क्या है, ये आपके ट्रांसफॉर्मर में क्या प्रोवाइड करता है, ये आपके ट्रांसफॉर्मर में एक सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मर जल्दी ठंडा हो जाए। लेकिन तभी भी अगर मान लो इसके बाद भी ट्रांसफॉर्मर ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो हमको एक एडिशनल फैन लगाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे नीचे कुछ फैंस कनेक्ट करने पड़ते हैं, लाइक दिस। हमें यहाँ पे कुछ नीचे फैंस लगाने पड़ते हैं,
ये आप समझ जाइए। ये फैन हम क्यों लगा रहे हैं? ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। ट्रांसफार्मर का ठंडा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मा गर्म में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसका हमारा ट्रांसफार्मर फैन हो गया। ये सभी ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं। ये नीचे हम जो फैन लगाते हैं इसका पर्पज है कूलिंग, ठीक है। और वो कूलिंग के लिए हम लगाते हैं फैन। सभी ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतना हो गया। अब एक चीज और बची है। कुछ लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये चार ट्रांसफार्मर तो सभी तरफ से पैक हो गया, है ना। तो हमको ये जो दो वायर हैं, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर, एक वायर ये, चार टर्मिनल्स हैं, वो कहां से बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बुशिंग, इस प्रकार। ये हमारा क्या हो गया, बुशिंग। दिस इज कॉल्ड एज बुशिंग, ठीक है। समझ गए आप इसको? तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे बुशिंग। अब इसमें आप थोड़ा सा मैं पॉइंट्स बताता हूँ कौन क्या क्या चीज है। इसको आप बोल दो मेन टैंक, ठीक है। जो ये है इसको बोलता हूं मैं आपका क्या होता है, टैंक कंजर्वेटर टैंक, लिख लो कंजर्वेटर टैंक। ये आपका क्या है, ब्रीथर, ब्रीथर। और ये आपके पास यहाँ पे क्या, सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, रेडिएटर टैंक, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सप्लोजन वेंट। और क्या बचा, ये आपकी बुशिंग हो गई। ये आपके पास हो गया फैन। तो ये आपका हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे है ये ऑयल। क्या सभी को ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग समझ में आई, इनेक्टिव पार्ट्स की वर्किंग? की डाउट है इसमें कुछ? ठीक है। तो चलो इनके बारे में कुछ लिख लिया जाए क्या, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे आप लोग अगर पूरा पूरा इतना नोट कर लो तो मुझे भाई इन्फॉर्म करो, फिर मैं इसके आगे स्टार्ट करूं। इतना नोट डाउन कर लो, फिर इन्फॉर्म करो। सर ऑयल कैसा रहता है, ऑयल हमारा रहता है सिंथेटिक ऑयल। ऑयल हमारा कैसा रहता है, सिंथेटिक ऑयल। उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी भी मैं बताऊंगा, है ना। उस ऑयल की क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है, कि उसका आपका विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सारी तरीके मैं आपको बताऊंगा, अभी नोट डाउन कराऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, इनकी वर्किंग आपको लिखना है कि स्किप कर दूं मैं? क्या आप लोग चाहते हो कि ये रेडियो टैंक क्या करता है, मेन टैंक क्या करता है? मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। अगर आप चाहते हो कि लिखाऊं इसको या फिर आगे बढ़ जाऊं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जो बोलोगे मैं वैसा करूंगा। लिखा दो, लिखा दो। चलो फिर लिखो, मेरा क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, मतलब नोट डाउन करते हैं इसकी प्रॉपर प्रॉपर वर्किंग के बारे में, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो किसके बारे में, मेन टैंक के बारे में। मेन टैंक,
मेन टैंक करता क्या है, क्या बोला मैंने, मेन टैंक के दो काम हैं। कौन कौन से काम है, पहला काम है कि ये आपके ट्रांसफॉर्मर को होल्ड करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मर इसी के अंदर रहता है ना, मतलब पहला पर्पस तो आपको पता चल गया, क्या, होल्ड द ट्रांसफॉर्मर। ये आपके ट्रांसफॉर्मर को पकड़ के रखता है, राइट, पहला काम हो गया। और हमारे मेन टैंक का एक काम और है, जो आप सभी को पता है, बहुत बेसिक काम है, ये इसके अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी रहता है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल को भी कैरी करता है। कैरी ट्रांसफॉर्मर ऑयल, राइट, तो ये हमारा हो गया मेन टैंक। फिर बात आती है हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक, कि हमारा यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक क्या करता है। ठीक है ना, तो कंजर्वेटर टैंक के बारे में बात करें तो कंजर्वेटर टैंक का भी दो काम, पहला काम है, जो पहला काम है इसके भी दो काम है। जो हमारा सबसे पहला काम है वो ये है कि कंजर्वेटर टैंक का काम है कि हमारे मेन टैंक को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ऑयल कहाँ जाता, कहीं नहीं होता, तो वो कुकर से फूट सकता था ना हमारा मेन टैंक। जैसे कुकर में खाना पकाए, वो सीटी ऊपर से ब्लॉक है, तो कुछ टाइम में तो फूट जाएगा ना, वो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कंजर्वेटर टैंक हमारा क्या है, हमारे कुकर में जो सीटी काम करता है ना, उसी प्रकार से हमारा कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, तो कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है यहाँ पे आपका, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेन टैंक। ये आपके मेन टैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसका एक और काम है कि इसमें हमारा क्या कनेक्टेड होता है, ब्रीदर, होल्ड्स द ब्रीदर, मतलब ब्रीदर को पकड़ के रखता है ये। तो इसके भी मैंने दो काम तो बता ही दिए। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, ब्रीदर क्या करता है। तो जैसे आपका कंजर्वेटर टैंक, जैसे आपका कंजर्वेटर टैंक किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मेन टैंक को, वैसे ही ब्रीदर किससे कनेक्टेड है, कंजर्वेटर टैंक से, है ना, तो ये आपके कंजर्वेटर टैंक को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर इसका गेट बंद कर दिया गया, ब्रीदर वाला गेट बंद कर दो मैं, तो कंजर्वेटर टैंक खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उसने मेन टैंक को तो बचा लिया, लेकिन खुद खतरे में आ जाएगा ये, है ना। इसका काम क्या है, पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, कंजर्वेटर टैंक को, प्रोटेक्शन टू कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक और पर्पज होगा इसका, वो क्या है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जो हमारे मेन ब्रीथर का काम क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आप मुझे बताना कि ब्रीथ इन कब करेगा, ब्रीथ आउट कब करेगा। ब्रीथ इन जब आपका क्या होगा, लोड डिस्कनेक्टेड, और जब ब्रीथ आउट कब करेगा, एक मिनट साइड में हो जाता हूं, ब्रीथ आउट कब करेगा, जब लोड इज कनेक्टेड या फिर लोड इंक्रीज्ड। एक मिनट रुकना भैया। सर शॉर्ट में नोट करा दीजिए, शॉर्ट में ही करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका ब्रीदर के बारे में। फिर आता है आपके पास यहाँ पे क्या, सिलिका जेल, सिलिका जेल के बारे में दो लाइन लिख लो। सिलिका जेल का पर्पस क्या है, पहला पर्प इसको अगर बोलूं मैं तो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे इसको, मॉइस्चर फ्री एयर को प्रोवाइड करता है ना।
ये आपका कहता है इट प्रोवाइड मॉइस्चर फ्री एयर। क्या बोला मैंने यहाँ पे? इट प्रोवाइड मॉइस्चर फ्री एयर, ये आपको मॉइस्चर फ्री एयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर हम बोलें कि ये जो सिलिका जेल होता है वो क्या होता है, तो क्या बोलोगे? दिस इज अ कैल्शियम क्लोराइड। केमिकल नेम इसका क्या होगा, तो क्या बोलोगे? केमिकल नेम कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ठीक है। ये इसका वो हो गया। इसका जो नेचुरल कलर है वो क्या होता है, तो ये भी देख लो। इसका जो नेचुरल कलर होगा वो क्या होगा? स्काई ब्लू। ठीक है, इसका जो नेचुरल कलर है वो आपका स्काई ब्लू है। और इसका जो सेचुरेटेड कलर है वो क्या हो जाएगा? मैं किस कलर की बात कर रहा हूँ? सेचुरेटेड कलर, जिसको हम बोलते हैं पेल पिंक। दैट इज पेल पिंक, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक और है आपके पास, इसका काम मतलब कौन सा पार्ट है पास? एक्सप्लोजन वेंट, उसके बारे में नोट कर लो। ये क्या काम करता है? तो मैंने क्या बताया था, ये इमरजेंसी में काम करता है। इट वर्क्स इन द केस ऑफ फॉल्ट, लिख लीजिए। इट वर्क्स इन केस ऑफ फॉल्ट और एनी इमरजेंसी। कुछ इमरजेंसी है, कुछ फॉल्ट है, उस केस में ये आपका वर्क करता है। नोट कर लो इतना। नोट से बता देना एक बार मुझे। हो गया? चलो, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा किसके बारे में, कि हमारा रेडिएटर टैंक क्या करता है। हमने उसके बारे में नोट नहीं किया, उसके बारे में नोट डाउन कर लो 2 लाइन। क्या बोला मैंने? रेडिएटर टैंक क्या करता है, हेडिंग डाल लीजिए, रेडिएटर टैंक। अगर मैं रेडिएटर टैंक की बात करूं तो इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, क्योंकि हमको पता है, वी नो, कि जो हीट का जनरेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? जो हीट का जनरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? पूरे के पूरे वॉल्यूम में, राइट। जो हमारा हीट का जनरेशन हुआ है वो पूरा का पूरा कहाँ पे हुआ? वॉल्यूम पे हुआ है। लेकिन जो
हीट का एक्सट्रैक्शन होगा या फिर डिसिपेशन, जो डेसिपेशन है वो कहां से हो रहा है, ओनली थ्रू सरफेस, ओनली थ्रू सरफेस एरिया। ये हमको पता है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, रेडिएटर टैंक हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। टू इंक्रीज द surface area we are using radiator tank। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे लास्ट पार्ट आता है तो होता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो उसके बारे में भी 2 लाइन लिख लो, पढ़ लो, फिर हम लोग आज की क्लास को खत्म करें। क्या बोला मैंने, ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या करता है ये भी देख लो। देखो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, काम है इसका, ये आपको कूलिंग प्रोवाइड करे। इसका जो मेन काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज कूलिंग, ठंडा करना हमारे ट्रांसफॉर्मर, साथ साथ इंसुलेशन प्रोवाइड भी करना, जो हमारे पास वाइंडिंग है उनको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना। तो ये हमारा 2 मेन काम है किसका, हमारे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का। लेकिन हमको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो किस प्रकार का ऑयल है, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए वो भी आप देख लो। सबसे पहले बोले कि इसका जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी, वो आपका कम होना चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए, है ना। ये जो हमारा ऑयल है ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, शहद जैसे नहीं होना चाहिए, है ना, पतला होना चाहिए, लो होना चाहिए, इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्योंकि पतला हो तभी तो ट्रेवल कर पाएगा ना। आप ये सोचो कि आप बालों में जो तेल लगाते हो, है ना, 2 प्रकार के तेल है, एक आंवले का तेल, एक नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। तो अगर आप कोकोनट ऑयल लगाओ तो बाल कुछ जम जाते हैं ना, क्योंकि वो गाढ़ा है, वहां पे ऑयल जल्दी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब वो फ्लो नहीं कर सकता तो कैसे वो ट्रांसफॉर्मर से सरफेस तक पहुंचेगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसकी विस्कोसिटी कम रखते हैं। दूसरा पर्पस क्या है कि हम जो चाहते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर ऑयल से, वो ये चाहते हैं कि ये जल्दी आग ना पकड़े, मतलब जैसे गर्म हो रहा है कि ग्राम पर गर्म होकर आग पकड़ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास यहाँ पे, फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई, फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक है ना, हाई होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी आप ये समझिए हमारे ट्रांसफॉर्मर ऑयल की, कि इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो नहीं कि फिर ये कंडक्टर बन जाए, मतलब जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज शुड बी हाई, कि आपका इंसुलेटर ही होना चाहिए, कंडक्टर ना बने। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए इसका, हाई, ठीक है। चौथा है हमारे पास क्या, कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है ना, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं हम उसको, कि जो मॉइस्चर या वाटर कंटेंट है वो 50 पार्ट्स पर मिलियन होती है, मतलब 1 मिलियन में 50 ड्रॉप हो सकते हैं। अगर मान लो 1 मिलियन रुपीज किसी के पास है तो 50 रुपए तक वाटर चलेगा, है ना, उससे ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में जो वाटर कंटेंट है वो 50 ppm, पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए, ये भी नोट डाउन कर लो। वाटर कंटेंट शुड बी लेस देन 50 ppm। 50 ppm मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे 50 लिखा भाई, तो मेरी राइटिंग में ऐसा रहता है, ये 50 ppm से कम होना चाहिए। तो ये हमने आज की क्लास के बारे में देखा कि हमारे इनएक्टिव पार्ट्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, और उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया।
तो कल से जो हम स्टार्ट करने जाएंगे वो होगा आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कि हमारा जो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा होता है, और अगर हम उसको आइडियल नहीं बनाते तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आइडियल की वर्किंग कैसे होती है वो समझेंगे, फिर हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कैसे होती है वो समझेंगे, फिर ईएमएफ इक्वेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, फिर हमारा काम खत्म। ठीक है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तो चलो भाई, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कल परसों से। ठीक है ना, कल परसों से हम लोग ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टास्क हमारा यही है कि हमारा जब कंट्रोल सिस्टम और ट्रांसफॉर्मर खत्म हो तो हम लोग से थ्योरी भले हमारी खत्म हो चाहे ना हो, लेकिन क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। दुनिया में हमारे पास सामने तक कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जो हमसे ना बने, हर एक क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ने। ठीक है, चलो, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।